बच्चा खा रहा है खाना, ये ऐसे ही खाता है प्लेट में डाल के चावल और दाल, छोटे वाला लड़का ये। तो ये कह रहा है कि मम्मी सच में अच्छी बनी है। तो मैंने भी एक बाइट खा के देखी, बहुत अच्छी बनी हुई है। तो सच में बच्चों का मन रखने के लिए ना बहुत दिन के बाद खाना बहुत मुश्किल से बना। बना तो रही थी, रोटियाँ बना रही थी, चटनी बना रही थी, सब्जी नहीं बना पा रही थी, तो बच्चों का पेट नहीं भरता। एक दो दिन के बाद तो देखो सब्जी सबका मन करता है, तो बच्चों का पेट नहीं भरता था। तो आज मैंने दाल चावल ना, बच्चे बहुत खुश हो गए खा रहे खाना। और बच्चे का मन भी ये था कि मम्मी कुछ सब्जी बना दो, सब्जी बना दो। और कल के लिए लेके आई मैं गोभी, तो कल बनाऊंगी गोभी। आज मैंने बनाई है दाल, चने वाली दाल नहीं, मूंग मसूरी की दाल बनाई, बहुत अच्छी बनी है। तो बच्चे बहुत खुश होकर खा रहे हैं। बच्चों का मन रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी, एक मम्मा का काम है भाई, बच्चों को खाना देना पैक करके, बच्चों की केयर करना। और बच्चे जब मेरे साथ मिल के, इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद, मेरा छोटा लड़का मुझे ना बहुत बहुत पैम्पर करता है, सच में पैम्पर करता है। मेरा छोटा बच्चा ना, मेरा छोटे वाला लड़का मेरी बहुत केयर करता है, बहुत ध्यान रखता है मेरा, कि मम्मी आप रो मत, आप ऐसे परेशान मत हो, छोड़ दो इन चीज़ों को, भड़क मत लो, पड़ा रहने दो इन चीज़ों को। ऐसे ऐसे समझाता है, सच में समझाता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है मेरी। मुझे ना अकेला फील होता तो है, पर कई बार जब वो बातें कहता है ना, वो डिप्रेशन की वजह से समझ में नहीं आती। बाद में जब उसकी बातें अकेले बैठ के आराम से सोचती हूँ ना कि बच्चा भी कितनी प्यार से समझाता है, केयर करता है, और बच्चे की बातों पे ध्यान देती हूँ, तो मुझे सच में उसकी बातों की तब लगता है कि बच्चे अभी छोटे, कोई नहीं, थोड़े दिन के बाद मेरे साथ चलने लायक हो जाएंगे, सारा बन जाएंगे। बट क्या करूँ, अकेली होती हूँ ना, जब टूट जाती हूँ अंदर से, टूटने के बाद तो देखो कोई भी इंसान है अंदर ही अंदर मरता है, घुटता है। बच्चे समझा रहे हैं, समझा लिया है, और समझा भी लूँगी। तो 7-8 दिन से पागल हो रही थी, आज थोड़ा बहुत दुखी गया, क्योंकि आज बच्चे घर पे थे मेरे साथ, तो पूरे दिन थे, तो शायद उसकी वजह से थोड़े सा बच्चों का सपोर्ट मिला, काम करने में सपोर्ट मिला, बच्चे सारे दिन मेरे साथ थे, तो थोड़ा सा शायद लगता है मेंटल हेरेसमेंट में थोड़ा फ़र्क पड़ा। तो आज थोड़ा ठीक है, आज अच्छे से नहाई भी। और मेरा बच्चा कह रहा है कि मम्मी आप पहले जैसे नहीं रह रहे हो, पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। मेरे छोटे वाला लड़का बोला कि मम्मी अपनी केयर करा करो, ध्यान दिया करो, आपका हमारे बिना कौन है। तो ये बात सच है कि मेरे बच्चे अगर देखते हैं तो सिर्फ मेरे मुंह की तरफ ही देखते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी आपके बिना हमें हमारा फ़ोन करके देता है, ना खाई खाना बना के देता है, ना कोई कुछ करता है। ये सच्चाई है कि बच्चों को खाना सिर्फ माँ ही बना के दे सकती है, और मेरे घर में सिर्फ खाना मैं ही बना दे सकती हूँ। तो मेरे बच्चे सच में ये चीज़ कह रहा था कि मम्मी आप थोड़ा सा अपने केयर किया करो, ध्यान दिया करो। और सच में मेरे बच्चे ना एक वीक में मेरे तरह ही कमज़ोर हो गए, क्योंकि अच्छे से खाना खाना को नहीं मिल नहीं रहा था। सुबह लंच में मैं रोटियाँ बना के दे रही थी, अचार दे रही थी, दही दे रही थी, खाना सब्जी नहीं बन रही थी। बच्चों का पेट, छोटे बच्चे क्या वो भर तो लेते हैं, पर वो है ना कि मन सा शांत नहीं होता। सब्जी तो एक चाहिए बच्चों को भी। तो खुद भी ये लग रहा था कि ओवर हो गया है, बहुत ज़्यादा बुखार में बहुत ज़्यादा टूट गई, बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गई, तो संभालना पड़ेगा। तो मैंने खुद को संभाला है आज, देखते हैं कितने दिन तक संभाल पाती हूँ। पर अंदर से वीकनेस बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द आज भी है। ये नहीं है कि एकदम से ठीक हो गई हूँ, पर थोड़ा सा बच्चों की पैम्पर, बच्चे पूरा दिन मेरे साथ थे, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा काम करने में, साथ देने में। आज काम का भी नहीं पता, और सारा दिन अकेली भी नहीं पड़ी रही, इस चीज़ से भी थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है कि सारा दिन अकेली नहीं पड़ी, घर में पूरा दिन अकेली रहे, तो शायद वही चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। तो आज बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा इस चीज़ का। तो बच्चों को स्कूल भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल ज़िंदगी में कुछ तो सीखेंगे। तो इसलिए मेरा छोटा लड़का मेरे पास बैठ के ही खाना खा रहा है। थोड़ा सा इसका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। ये ना बचपन से ही ऐसा है, बचपन से ही अंदर घुसता रहता था, बचपन से पता नहीं क्यों। बीच में मेरा ये जो डिस्प्यूट चला हुआ था, उस टाइम पे बच्चों से थोड़ी दूर हो गई थी, मन मुटाव उसकी वजह से, जो फैमिली की वजह से डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चली गई थी। उस टाइम में मैं बच्चों को ध्यान नहीं दे पाई थी, क्योंकि बच्चे अलग हो गए थे 1 साल से। उसमें स्ट्रगल किया, मेहनत की, खेत के डिस्प्यूट में, कि प्रॉपर्टी वाइज जो हमारा क्लेश हो रहा था फैमिलीज़ के साथ में, वहाँ पे रोज़ का जाना, रोज़ का आना, तो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाती। उससे थोड़ा सा ना बच्चों की साइड से ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। बट ये थोड़ा बच्चों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड दोबारा से हो गया है। तो अभी छोटे हैं, अभी छोटे हैं, थोड़ा सा इतना सपोर्ट करें, कल को बड़े भी होंगे, मेरे साथ खड़े होंगे, शायद मुझे भी वही सपोर्ट मिलेगा एक जो एक माँ को मिलता है। मैं भी एक प्राउड फील करके अपने बच्चों के साथ में साइड खड़े करके चलूँगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने बच्चों के
की तरफ देख के ही जी रही हूँ और बच्चों के लिए जी रही हूँ और बच्चों के लिए कर रही हूँ। बच्चों के लिए जी रहा ज़रूरी है कि अगर ऐसे ही पड़ी रही तो सूख सूख के शायद ख़त्म हो जाऊँगी। तो बच्चों को देख के अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है। सब्र तो नहीं हो रहा, हर चीज़ का दुख होता है, तकलीफ़ होती है, पर जो भी हूँ जैसी भी हूँ आप सबके सामने हूँ, हंसती हूँ आप सबके सामने हंसती हूँ, रोती हूँ आप सबके सामने रोती हूँ, जैसी हूँ जो भी हूँ तो आप सबके सामने ही हूँ। और शाम हो गई है, शाम का खाना बना लिया। मैंने आप सबको बताया था कि दाल चावल बना लिए, बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए थे। आज कपड़े भी धोए थे क्योंकि कल बच्चों को स्कूल में जाना, मंडे है, स्कूल के कपड़े भी और नॉर्मल कपड़े भी थे। तो बच्चों के साथ है ना टाइम का पता नहीं चला और पूरा दिन रेस्ट भी नहीं कर पाई क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा। अभी मैं लेट ही हुई हूँ तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आँखों में भी दर्द हो रहा है, सिर में भी दर्द हो रहा है, हाथ पैर दुख रहे हैं। बट खाना बन गया, बच्चों ने खा लिया। एक जो मन जो है ना आत्मा ठंडी हो गई कि बच्चों ने पेट भर के खाना खाया, काम किया। नहीं तो बच्चे भूख की वजह से भी बिलखते रहते थे। बिलखते तो क्या थे, सब्जी नहीं बन पा रही थी मेरे से, सच में नहीं बन पा रही थी। 2-4 दिन से तो बिल्कुल नहीं बन पा रही थी। रोटियां बना दी, किसी और टाइम बना के रख दी, बच्चों ने आके खा ली, मिर्च के अचार के साथ खा ली, आम के अचार के साथ खा ली, कभी दही के साथ खा ली। ऐसे ही खा खा के बच्चों ने टाइम पास किया। ये सच्चाई है, जिस घर में कोई करने वाला ना होना उस घर में बच्चों का भूखा मरना तय है। तो मेरे घर में मेरे बच्चों को सिर्फ मैं बना के दे सकती, कोई और नहीं। तो मेरे बच्चों के लिए तो मुझे जीना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मेरे बच्चों के लिए मुझे खुद को संभालना पड़ेगा सब। और आप सब है ना मेरे साथ, जो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ी है, प्लीज़ आप सबका सपोर्ट और साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप सब ने देखा है कि जैसे मेरे हालात है, जो भी हूँ जैसी भी हूँ आप सबके सामने हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा, ताकि मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, इनको यहाँ से निकाल पाऊँ, कुछ अच्छा अचीव करके दे सकूँ थोड़ा सा। तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड हर हर महादेव।